हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत से लेकर अंत कैसे हुआ जी आज मैं आपको बताऊंगी कि मुग़ल साम्राज्य की जो शुरुआत है वो किस राजा से हुई और किस राजा पर जाकर ख़त्म हो गई। तो ऐसा क्या हुआ था कि जो मुग़ल साम्राज्य का नाम इतने वर्षों से चलता आ रहा था, आखिर उसका अंत कैसे हुआ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे कि आपको मुग़ल साम्राज्य से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चले। तो दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और इसका शुरुआत कौन से राजा से हुई और किस राजा पर जाकर ख़त्म हो गई। आखिर क्या हुआ कि मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापक कौन है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत बाबर से हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की सबसे पहले शुरुआत बाबर से हुई 1526 से 1530 ईस्वी तक। भारत में मुग़ल वंश का स्थापक बाबर था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के अनुसार इसको भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पहली बार तुगलुम्मा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। उसने चंदेरी के युद्ध 1528 मेदिनी राय तथा घाघरा के युद्ध 1529 में बिहार एवं बंगाल की संयुक्त अफगाना सेना को पराजित किया। तो दोस्तों, जहाँ तक इम्पोर्टेंट है आपको केवल वहीं तक पढ़ना है, मैं आपको वहीं तक पढ़ाऊंगी। तो बस आपको इतना ही याद करना है। तो चलिए अब हम दूसरे मुग़ल शासक को देखते हैं। तो बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से 40 ईस्वी एवं 1555 से 56 ईस्वी। हुमायूं ने 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर पुनः दिल्ली पर कब्जा किया। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद में शेर शाह सूरी को बताऊंगी। शेर शाह सूरी ने सिर्फ मैं आपको जो महत्वपूर्ण है आपको उन्हीं को बताऊंगी, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था, ठीक है। शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य का स्थापक शेर शाह सूरी था। इसके बचपन का नाम फरीद था। शेर खां फरीद की बहादुरी के प्रसन्न होकर बिहार के अफगान सुल्तान मोहम्मद बिहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। रोहतागढ़ किला तथा किला एक कुह पुराना किला दिल्ली शेर शाह ने बनवाई। मालिक मोहम्मद जयासी शेर शाह का समकालीन था। उसने पद्मावत की रचना शेर शाह के शासनकाल में की थी। शेर शाह की मृत्यु 1545 में कालीजर के किले में जीतने के क्रम में हुई थी। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। तो इस तरीके से मैं आपको शेर शाह से इम्पोर्टेंट जुड़ी आपको बातें बता दी। अब चौथे नंबर पर अकबर। अकबर का मैं आपको पूरा जीवन परिचय नहीं सुनाऊंगी क्योंकि बहुत ही लॉन्ग में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो बात इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ उसी को बताऊंगी। तो अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीरसाला के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में नामक स्थान पर हुआ था। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक
अकबर का संरक्षक रहा। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में अकबर ने हेमू को पराजित किया। अकबर ने 1562 को दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति, तो 1564 में रजिया कर की समाप्ति की थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासन महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। तो इस तरीके से अकबर का आपको सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट है मैंने आपको उतना बता दिया, पर आपको उस पूरे को पढ़ लेना है क्योंकि बहुत लॉन्ग में है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अकबर के बाद किसका शासन रहा। अकबर के बाद उसके बेटे सलीम यानी कि जहांगीर का शासनकाल रहा। जहांगीर का शासनकाल कैसा था वो मैं आपको बताई थी। तो दोस्तों, जिस शासनकाल का छोटा सा जीवन परिचय यानी कि उसे मैं आपको बताऊंगी, जिसका लॉन्ग में है उसे आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहती जिससे आपका टाइम बर्बाद हो। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको पढ़ लेना है। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। इनके बचपन का नाम सलीम था। 1605 में वह नूरउद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर की आत्मकथा तुर्क-ए-जहांगीरी है। खुसरो को सहारा देने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु के गोइडवाल में मिला था। जहांगीर का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने, तो इस तरीके से आप उनका जीवन पूरी तरीके से यहाँ पर लिखा है जो उन्होंने नेक कार्य किए। तो इस तरीके से आप उन्हें पढ़ लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट जितना है उतना मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब उनके बाद किनका शासनकाल है उसे हम देख लेते हैं। तो उनके बाद शासनकाल है जहांगीर का, जो सलीम के पुत्र थे। जहांगीर ने 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन किया था। जहांगीर के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। यह 1627 में गद्दी पर बैठा। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज़ महल से हुआ, जिसे उसने मलिका-ए-जवानी की उपाधि प्रदान की। मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया। शाहजहां ने मयूर सिंहासन पर निर्माण करवाया। शाहजहां ने शासनकाल में स्थायित्व कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारत दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली में जमा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद एवं ताजमहल। शाहजहां ने दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फरीद एवं मीर हासिक थे। शाहजहां ने ही दिल्ली को राजधानी बनवाया था। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुणसमुद्र की उपाधि दी थी। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के पुत्रों में दारशिकोह सर्वाधिक विद्वान था। तो इस तरीके से शाहजहां से जिनकी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ वो मैंने आज आपको बता दी। तो चलिए अब इनके बाद किसका शासनकाल रहा, इनके बेटे औरंगजेब का, जिनका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात में दोहद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। यह 1658 में गद्दी पर बैठा। इसके दो बार राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब ने जरोखा दर्शन एवं नौरोजमाने पर रोक लगा दी, क्योंकि जो अकबर ने जो रजिया जैसे रजिया कर पुनः लागू कर दिया, क्योंकि अकबर ने उन पर रोक लगा दी पर औरंगजेब ने उन्हें दोबारा से चालू कर दिया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में करवाया था। तो इस तरीके से औरंगजेब का शासनकाल रहा था और उन्होंने
बहुत ही क्रूरता से शासन किया था। उनके बाद थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह ने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। बहादुर शाह ने प्रथम रजिया की वसूली बंद करवा दी। खफी खां ने इसे शाहे वे खबर कहा। 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इसे 1857 के विद्रोह के बाद रंगून निर्धारित कर दिया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे अंतिम राजा बहादुर शाह जफर थे और अंग्रेज़ों ने इनके बेटे को, इनके जितने भी बेटे थे उन सभी को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया और इनकी मृत्यु रंगून में जाकर हो गई। तो इस तरीके से मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत से लेकर अंत हुआ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसमें कुछ भी गलती लगे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।